थैंक यू सर, जो आपने मेरी बहन के साथ फोटो खींचा। किया सर ने फोन। आगे अरे मेरे को वहाँ जाने का अभी हॉस्पिटल में हमारा थोड़ा सा माइनॉरिटी के साथ ये पूरे देश में देखो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है वफ का हजरत, तो उसके अंदर एक पिटिशनर भी है, काफी लोग हैं, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट भी पिटिशनर है, वो भी हर तरफ बोलते हैं। तो अगर ये बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचाओ, इस तरह से ट्रैक्टर ले जाना, औरतों के ऊपर चढ़ाना, कोई भी सभ्य सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर जो असंवैधानिक और गैर कानूनी काम हो रहा है, इसको रोकने के लिए मेरा फिरोज भाई एक दो सजेशन देगा। तुषार भाई आप सजेशन मेरा ये रहेगा कि साजिद भाई ने बताया कि हमको एक डेलीगेशन लेके पहला सीएम के पास जाना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें तुषार भाई, हजरत मोइन मियां साहब और बड़ा नेशनल मीडिया को भी बुला जाए। आप लोग से बताया जाए ना, हम लोग इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूरी तरह वायरल करेंगे, मीडिया की तरह वायरल करेंगे और इसको हजरत आगे लेके चलेंगे, ताकि एक गांव में ये हो रहा आगे पड़े नहीं, वरना एग्जाम्पल सेट करेंगे, देखा हमने वहां पे कैसा किया, तुम लोग यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे गांव में, ये तरह से पूरे देश के अंदर फैलाएंगे। तो इसको रोकना है तो हमको एग्रेसिवली आगे जाना पड़ेगा, हम साथ में, बराबर है सर। निवेदन दिया कि भाई यहाँ कुछ दिनों के बाद हमारी दरगाह में मूर्ति रखी जाने वाली है, तो आप जरा इस पे ख्याल डालिए, कुछ इस पे करिए। बरोबर उसके एक महीना बाद मूर्ति इन प्रेजेंस ऑफ तहसीलदार, एपीआई, मामलेदार इनके मौजूदगी में रखी। एक वो इशू डिस्प्यूटेड हो सकता है, शरारत करके तमाम सारी चीज की जा सकती है, लेकिन ये जो सोशल और इकोनॉमिकल बाइकआउट करके गांव से पूरी एक तबके को हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वो बहुत शर्मनाक बात है और हमारे मुल्क के लिए, हमारे स्टेट के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज करेंगे। मुझे कहीं दूसरी वो एक हबीब हॉस्पिटल का एक प्रोग्राम है। तुषार भाई, जो आपने कहा, पहला मेरा सजेशन रहेगा कि एक 10-12 लोगों का और गांव के 4-5 लोगों को साथ में लेके चीफ मिनिस्टर को हमें मिलना चाहिए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हमें मिलना चाहिए, और सभी पार्टी के जो चीफ है, पवार साहब को हमें मिलना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी को हमें मिलना चाहिए, कांग्रेस के महाराष्ट्र के चीफ को मिले हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर मिलेंगे। इनको मिलने के बाद और उसी के साथ साथ जितने भी पार्टी के एमएलएज हैं, पार्टी के लीडरों से कह के, सीएलपी लीडर, जिसे सीएलपी लीडर कहा जाता है, जो एमएलएज का लीडर होता है, उनसे बात करके, और खास करके जितने भी मुस्लिम एमएलएज हैं उनको ताकीद देके कि तुम्हारे ताल्लुकात किनारे होने चाहिए, नहीं, तुम्हारे बाकी के मामले किनारे होने चाहिए, लेकिन इससे बड़ा मामला कोई और नहीं हो सकता। और अगर तुमने इस अधिवेशन के अंदर लोअर हाउस और अपर हाउस में इस मसले को नहीं उठाया, तो अगले इलेक्शन में तुमको वोट ना दिया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम लोग ऐलान करें, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। और मोइन अशरफ साहब है, सईद भाई है, तुषार भाई है, हम लोग हैं। एकता, भाईचारगी, गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहते हैं, और खास करके महाराष्ट्र जैसे राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य, बाबा साहेब अम्बेडकर का महाराष्ट्र, शाहू फुले अम्बेडकर हम नाम लेते हैं, एक प्रोग्रेसिव राज्य। देश में बहुत सारे रियासतें हैं, बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन एक ऐसा राज्य जहां पे ये सब चीज सपने में भी नहीं सोचा जा सकता, ख्वाब में भी नहीं ये चीज आदमी सोच सकता। अहमदनगर जिला, और अहमदनगर जिला एक तारीखी जिला है, एक हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे आजादी के मतवाले, जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों से
जिनकी मेहनत से हम आजाद भारत में, आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, उस जिले के अंदर अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात हम सब के, हिंदुस्तान के रहने वाले, महाराष्ट्र के रहने वाले सभी नागरिकों के लिए है। मैं सबसे पहले तुषार भाई को, मेघा ताई को और पूरी टीम को, फिरोज को, जितने भी लोग, आप सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया, गुड्डी यहाँ पे बैठी हुई है, सारे के सारे लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सब ताली बजाकर इनका इस्तेकबाल करिए कि ये हमारे मुल्क का मसला है। सवाल 400-500 मुसलमानों का मसला नहीं, सवाल एक गांव का मसला नहीं, सवाल मुल्क की तहजीब का मसला है, देश के आईन का, कानून का मसला है। जिस राज्य में कानून बना हो और जिसकी आज सरकार है, उसी सरकार ने बनाया हो, और कि महाराष्ट्र राज्य में सोशल, इकोनॉमिकल कोई किसी का बाइकआउट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसी राज्य में दिन दहाड़े यह हो रहा है। लोग 500-550 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए वहीं पर रोजगार की कुछ हम प्रोग्राम शुरू कर सके और वहां के बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे सके कि जो बाहर जाके भी काम कर सके, ताकि वहां रहने वाले परिवारों की परवरिश हो। उसके लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो काम करेंगे। फिर कोर्ट्स को अप्रोच करेंगे ताकि हम सारी कोर्ट्स में ये मामले न सिर्फ दरगाह और मस्जिद का, पर ये सोशियो इकोनॉमिक बॉयकॉट का और वो जो सारी चीजें हैं उसका, हेट स्पीचेस, क्योंकि हेट स्पीच के पुरावे हमारे पास है, तो उसके बारे में एक्शन। और अगर हो सके तो जो उसने एक बार कानिफनाथ की तस्वीर दरगाह में रख दी, क्योंकि वो सनातन संस्था से प्रभावित था। उसका पिताजी अलाउद्दीन भाई के पिताजी के खास दोस्त थे, तो उन्होंने उनको बताया कि भाई आपका बेटा ये सब कर रहा है, ये शैतानी क्यों कर रहा है, हमारी इतनी दोस्ती है। वो पिताजी खुद गए, वहां से वो तस्वीर उठाई, घर गए, और जब उसके बेटे के साथ बात की तो बेटे ने शायद कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया, तो जूता निकाल के उसकी पिटाई की। इन लोगों ने आज मेरे घर में तो फिर आगे चल के अपना ये कोर्ट मैटर, सब लोगों ने बोले कि भाई तुम्हारा तो इंसाफ ऐसा होने वाला नहीं, आप लोग जो है तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। फिर हम लोगों ने जब से आगे कोर्ट के काम चल रहे, कोर्ट में भी जो है तो बहुत सारा मामला खत्म होने को है, सब उनका तपासनी हो गए है, लेकिन निकालते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कोर्ट से हमको निकाल नहीं मिल रहा। एक चैट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। 14 तारखेला किरण कोळसे ने लिखा है, कानिफनाथ महाराज देवस्थान नाम का ग्रुप किया है उन्होंने, उसमें का चैट है। 14 तारखेला जी विशालगड मोहीम राबवली गेली त्यावेळी तिथे संपूर्ण जिल्हा पोलीस प्रशासन व जिल्हा पोलीस प्रमुख तसेच स्वतः जिल्हाधिकारी उपस्थित होते। असे असताना देखील हिंदू धर्मरक्षकांनी हातोडा घातलाच, याचाच अर्थ की सूत्र सरकार मधून हलवले गेले होते। समझने वाले को इशारा काफी है। गुरु नानक के किया जाए इस तरीके से उसको दिया, तो उसका रेफरेंस लेके हम लोगों ने जब उसकी पेपर छानबीन की, निकाली गई, जब तक तो कुछ जरूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि ये पेपर